तो गाइज़ ये बहुत बोलते ना बुरी डर्टी वाली कंट्रोवर्सी जो है दोनों जगह से क्रिएट हो रही है। अब स्नैप पे बातें कर रहे हैं तो चलो यूट्यूब का पैसा हो गया कमा के, तो चलो स्नैप से भी हमें कमाना है, तो अब वहाँ एक दूसरे के ऊपर एलिगेशंस लग रहे हैं। तो चलिए इसी टॉपिक पे बात करते हैं। हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल करक पे चर्चा। जो स्नैपचैट पे बातें हो रही है दोनों की, ये यहाँ से एलिगेशन लगा रहा है, वो वहाँ से जवाब दे रही है। तो दो तो पहले तो स्टार्ट होता है स्टोरी से, जो कि एक गाना लगता है कि पिंकी तो है सिर्फ पैसे वालों की। तो ये गाने पे ये दोनों का गाड़ी में जा रहे हैं, उस दोनों बहन और हस्बैंड के साथ, और उसके साथ है पिज़्ज़ा और कुफियान। ठीक है, तो ये चारों लोग जा रहे हैं कहीं खाने के लिए, एंजॉय कर रहे हैं और ये गाने पे डांस जैसे ना एक चढ़ाना टाइप उसको कर रहे हैं कि ये बस जो भी कर रही है निदा वो सिर्फ पैसों के लिए कर रही है ये सारी चीज़ें। और फिर लगते हैं लाइन टू लाइन एलिगेशन। शिट, इतनी गंदगी। मैं तो ये सोच रही हूँ कि ये लोगों ने शादी करी थी, कॉन्ट्रैक्ट मैरिज करी थी, या सिर्फ पैसों या फेम के लिए शादी हुई थी। मुझे तो नहीं समझ में आ रहा है कि अगर एक डिसेंट कपल होता या डिसेंटली प्रॉपरली अगर प्यार वाली शादी होती तो ये सब कभी नहीं होता। क्यों मैं ये चीज़ बात कर रही हूँ? क्योंकि जो इसने कुफियान ने इल्ज़ाम लगाया है अपनी बीवी पे वो है कि एक ऐप आता है लाइव चैट करने का या ऐसे कुछ ऐप, वो लोग वो चीज़ें करते थे। ठीक है, चलो तुम्हारा काम था, तुमने वो चीज़ की। तुम्हारी बीवी को तुमने अलाउ कैसे किया पहली बात ये चीज़ें करने के लिए? तुम अब उस चीज़ का ओपनली खुलासा कर रहे हो, तो इसका मतलब तो यही है कि तुम अपनी बीवी से प्यार नहीं करते थे। तुम दोनों एक साथ में थे क्योंकि तुम दोनों को सिर्फ पैसे कमाना था, फेम कमाना था, यही सारी चीज़ें थी। अगर तुम चाहते या तुम सच्चे मर्द या बोलते ना एक हस्बैंड होते, प्यार करते, तुम बोलते नहीं तुम मत करो, मैं ठीक है पैसे ही कमाना है ना हमें, तो चलो मैं कर लेता हूँ। पहली बात तो ये सब चीज़ें करना ही गलत है, बट लेकिन अगर तुमने किया भी तो तुम्हें अपने आप को, फिर तुम बोल रहे हो कि वो 2-3 दिन अननोन लड़कों से बातें करती थी, मैं देखता था। ये क्या बात है? तुम एक हस्बैंड होके तुम कह रहे हो कि तुम अपनी बीवी को देखते थे किसी और से बात करते हुए और तुम अलाउ करते थे। भाई ये मैरिज है, ये शादी है, या इस चीज़ का मजाक बनाया गया है? मुझे तो ये समझ ही नहीं आ रहा है। दोनों की बातें सुन के वो वहाँ से एलिगेशंस लगा रही है, वो वहाँ से ये एलिगेशन लगा रहा है, और इतना गंदा गेम। ये कहीं ना कहीं यही है कि भाई जो निदा कह रही है कि हम अपनी डिवोर्स की कंट्रोवर्सी बनाएंगे और ये छापो, सब लोग पैसे छाप रहे हैं, ये लेके लोग तो मज़े कर रहे हैं, ये दोनों डॉलर्स कमा रहे हैं, इन्जॉय कर रहे हैं, मिलियंस में व्यू आ जा रहे हैं, सबको अपना अपना कमाने का मौका मिल रहा है। ठीक है भाई, तुमको इन्जॉय कर रहे हैं, तुमको अपनी लाइफ से कोई बोलते ना तुम्हारी प्राइवेसी ख़त्म हो चुकी है, तुम गंदे गेम पे निकल चुके हैं, तो ठीक है, सब दूसरे पॉडकास्टर्स भी यही करेंगे, हम क्यों पीछे रहे? फिर हम भी तो ये सारी चीज़ें बताएंगे, रिवील करेंगे सारी चीज़ें। तुम किस टॉपिक पे बात कर रहे हो? तुम इतने गंदे लेवल पे तुम दोनों अपने बच्चे के बारे में नहीं सोच रहे हो कि ये सब जब पता चलेगा, बड़ा होगा, लोग उससे सवाल पूछेंगे कि तेरे माँ बाप कैसे थे, तो वो बच्चा क्या जवाब देगा? मिसबा वो बंदी, मैं क्या ही बोलूँ। अब इसका हस्बैंड आ रहा है और बोल रहा है मैं और मिसबा साथ में हैं, वो स्टोरी डाल दे रहा है। हाँ, ये क्या इस चीज़ का मतलब समझे हम लोग? तुम लोग क्या हो? जाके वहाँ हुक्के पी रहे, समझ आ रहा है, धुआं दिख रहा है पूरा। और ये चीज़ें बता रही है कि वो दोनों हस्बैंड वाइफ अलग थे, 6 महीने तक अलग सो रहे थे, हमने जाके किया। फिर एक दूसरे के ऊपर गिना रहे हैं कि किसने किसको कितनी मदद की, प्रेगनेंसी में किसने किसका साथ दिया, किसने क्या किया क्या नहीं किया, ये सारी बातें। मतलब तुम लोग सिर्फ पैसों के लिए, फेम के लिए, व्यूज़ के लिए साथ में हो, और ये इतनी गंदी लेवल पे गिर रहे हो चीज़ों के लिए। हाँ, और मेरे को तो ये नहीं समझ में आ रहा है वो कौन सा हस्बैंड होता है या कौन सा ऐसा बाप है। पहली बात तो बाप मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि तो तुमने तो सबसे बड़ी गलत काम यही किया कि तुम लीगल अपने बच्चे से मिलने नहीं गए, और इस चीज़ की सफाई तुम कितना भी दे लो वो जस्टिफाइड नहीं है। कौन सा खतरा था? अब तुम बाहर जा रहे हो, निदा ने सही कहा कि अब तुम बाहर जा रहे हो, तब तुम्हें कोई खतरा नहीं है, तब तुम्हें कोई सिक्योरिटी नहीं। और भाई क्या रुबाब, मैं तो बहुत बड़ा इन्फ्लुएंसर हूँ, मेरा बहुत बड़ा नाम है, मेरे को तो 100,000 DMs आते लड़कियों के लिए, मेरे लिए तो ये सब चीज़ करना आसान। मतलब कितना प्राउडली कोई इंसान कह रहा है ये सारी चीज़ें।
मतलब हद होती है ना, तो मतलब नीयत ऐसी समझ में आती है। और ये अपनी बीवी पे हिजाब के लिए चीज़ें बोल रहा है। हाँ देखो, मैं ये हमेशा पहले भी बोलती हूँ, इंसान अपने यंग एज में या पहले के इसमें सारी गलतियाँ करता है। ऑफ कोर्स गलतियों से ही इंसान सीखता है, नो डाउट। निदा के पहले वीडियोस हमने देखे हैं डांस के साथ, बाल खुले होने के साथ। ठीक है, गलत थी, गलत किया उसने, वो सारी चीज़ें हुई क्योंकि वो उस टाइम का वो ट्रेंड चल रहा था, चीज़ें चल रही थी, उसी से वो फेमस हुई। उसके बाद जब उसको हिदायत हुई, हिजाब की हुई, तो तुम जैसे लोगों को सपोर्ट करना चाहिए था, कि ना कि उसे उसकी सास उसे कहती है कि तुम क्यों कर रहे हो। भाई हद होती है। हाँ, तुम तो नहीं कर, तुम भी तो पहन रहे हो, सिर्फ तुम लोगों को, ताकि अभी लड़कों की वो व्यूज़ कम हो गए क्योंकि वो बाल नहीं दिखा रही है, एक्सपोज नहीं कर रही है, ऐसे कुछ चीज़ें नहीं कर रही है, तुम्हारे व्यूज़ डाउन हो गए, डाउनफॉल चालू हो गया। हाँ, इतना ज़्यादा टॉक्सिक एनवायरनमेंट। और हमें दिखता था वाह क्या सास है, क्या ससुर है, क्या हस्बैंड है, क्या ननंद है। हाँ, ऐसे रह रहे, ऐसे गिफ्टिंग कर रहे, ऐसे बर्थडे सेलिब्रेशन कर रहे, इतने महंगे महंगे एक दूसरे को गिफ्ट्स कर रहे हैं। मतलब इतना गंदे लेवल पे गिरे यार ये लोग, मैं तो सोच भी नहीं सकते थे हम के वो 15-20 मिनट की वीडियो के पीछे जो 23 घंटे थे, ये 23 घंटे में ये सारी चीज़ें होती थी। वो बच्चा टॉर्चर हो के उसकी हालत हो चुकी है। कंटिन्यू बोलते उनकी सोसाइटी से नोटिसेस आ गए। हाँ, बट ये दोनों कुछ नहीं बता रहे कि शुरू कैसे हुआ। लेकिन निदा ने तो ये ओपनली बता दिया कि मई से उसको थोड़ा सा शक हुआ था, जून में डिनाइल में थी, अगस्त में उसने थोड़ा थोड़ा पकड़ना स्टार्ट किया था। ये कह रहा है 4 अगस्त को इसने फ्रेंडशिप डे मनाया था, जो भी है। हाँ, बट ठीक है, वो क्या बोलते हैं, वो सोच रही थी, हजम करने को चाह रही थी कि ये सच है या नहीं है। ये इसी चीज़ के लिए वो सबूत इकट्ठे हो रहे होंगे या चीज़ें हो रही होगी। और ये बंदा जो भी बकवास बातें कर रहा है ना, बकवास वाले, क्यों वो जो बोल रही है उस चीज़ के सबूत क्यों नहीं दे रहा है, या उस चीज़ के ऊपर बात क्यों नहीं कर रहा। ये किया, इसके ऊपर वो बोल रही तू गाड़ी में ले जाता था, जिम ले जाता, 3 घंटे लेके जाता था, 3 घंटे जिम, तो उसका सबूत देना या उसके ऊपर डिफेंड करना अपने आप को। ये नई बातें निकालना या नई पुरानी गंदगी करना, ये तो नहीं समझ में आ रहा। तो वो जो बोल रही है कि तुम 3 देखो, वो लोग बॉडी शेम करते, सब चीज़ करते थे, ये समझ आता था। ये मैंने पहले भी कहा, ये अभी भी उनके व्लॉग्स में है। अगर आप लोग जाके देखोगे, डेफिनेटली निदा काफ़ी प्रेगनेंसी के बाद मोटी हो गई थी। उसको एज इट इज़ पर्सनल प्रॉब्लम्स काफ़ी है, बीमारियां काफ़ी चीज़ें चल रही थी उसकी। और वो कह रही, और ये इतने आसानी के, हाँ प्रेगनेंसी में वो बैठी रहती थी, वो लेटी रहती थी, मतलब कितनी आसानी से। और तुम कह रहे हो कि तुम एज अ हस्बैंड ये सारी चीज़ें बोल भी कैसे सकते हो कि वो, हाँ लोगों को प्रॉब्लम होती है। अरे तुम्हारी वाइफ थी क्या, किसी को बस लेकर आके रख दिए थे घर के अंदर, या तुम लोग का क्या रिलेशनशिप था। हाँ, इतना गंदा, मतलब एक्चुअल में टू बी वेरी ऑनेस्ट, तुम्हारा बीच में कुछ प्यार व्यार नहीं था। तुम लोग को वो चीज़ समझी नहीं, तुम्हें फेम मिल गया था टिकटॉक के ज़रिए, एंड देन तुमने उस चीज़ को बस यूज़ किया, चलो शादी कर लेते, वो भी एक कंटेंट बन जाता है, दैट्स इट। एक्चुअल में टू बी वेरी ऑनेस्ट कुछ प्यार व्यार नहीं था। अगर होगा भी तो बस स्लाइड था, फिर डाउनफॉल में ना हिल गए, दोनों भी हिल गए कि डाउनफॉल कैसे अभी बर्दाश्त करे। फिर कोई दूसरे चैनल्स वाले हिट होने लग गए, जो फिर वहाँ उनसे झगड़े हो गए। वो कह रहा है, ऑफ कोर्स ये मैं मानती हूँ, जो सुफियान कह रहा है कि चलो उसकी बीवी को बोली होगी उसने, क्योंकि उनके 2-3 वीडियोस भी आए थे, बहुत तरीके से उसने बोला था, ये किया था। पर ठीक है, होता है लोगों का झगड़ों में। बट ये जो ऐप वाली बात, लाइव चैट्स करना, वीडियो कॉलिंग, अननोन लोगों से बात करना, फिर ये कह रहा है कि ये मुझे भेजती थी लड़कियों के साथ, तो तू चला जाता था। हाँ, तुम लोग दोनों का आपस में कुछ है कि नहीं, किरदार, कोई इंसानियत या खुद की सेल्फ रिस्पेक्ट। अगर वो तुझे लड़कियों के साथ भेजते थे, कोई एक इसके साथ भेजती थी ना, उम्मीद के साथ कि भाई बैठने के लिए, फ्रेंड्स के साथ मिलाती थी, तो ये सोच के तो नहीं मिलाती थी इनके साथ कर ले कुछ भी, वो सोच के नहीं मिलाती होगी। डेफिनेटली कोई भी बीवी अपने हस्बैंड को नहीं मिलाएंगी ऐसे किसी के साथ। या तुम्हें अपने किरदार पे भरोसा नहीं था कि मैं एज अ फ्रेंडशिप ही रखूँगा या वैसी एज अ फ्रेंड ही बात करूँगा। क्यों तुम डगमगा गए थे क्या? कुछ भी बात करता है यार ये।
वो कह रहा है कि यही मुझे भेजती थी उसके पास, यही मुझे, हाँ ये मैं मानती हूँ कि वो खाती थी उसके पास जाके खाती थी, पर वो भी डेफिनेटली 24 घंटे उनके घर में पड़ी रहती थी। हमने व्लॉग्स में उतना तो समझ ही गया था कौन किसके घर में आके बैठ रहा था। ये लोग भी जाते थे, खाते थे, पीते थे, सब दोनों तरफ से ऑलमोस्ट बराबरी ही चलता था, बट ये ज़्यादा बैठती थी। पर तुम आके चीज़ें कर रहे हो, फिर वो कह रहे हैं कि इसके जैसी दोस्त नहीं है, मिसबा जैसी चीज़ें नहीं है, ऐसा मतलब इतना तुम अपनी फ्रेंड के लिए सपोर्ट करने लग गया अचानक से। क्यों इतना प्यार आ गया किसी के ऊपर? तुमने अपनी बीवी के किरदार के ऊपर ये कर लिया, उछाल लिया, कीचड़ उछाल लिया कि मतलब क्या? अगर इतना ही सब था तो इसका हस्बैंड भी क्यों सामने नहीं आके चीज़ें अपनी बीवी को डिफेंड कर रहा है या बता रहा है कि नहीं ऐसा कुछ भी नहीं था, या ऐसे बस स्टोरी दिलवा दी उससे कि नहीं मैं और मिसबा तो साथ में है। गाइज ये बंदा लिटरली सारी चीज़ें झूठ नहीं मैं कहूँगी, हुआ है। ये जो बोल रहे लाइव चैट ऐप्स और ये सारी चीज़ें ये हुई है, बट मैं ऐसे क्वेश्चन पूछ रही हूँ तो एज अ हस्बैंड ये चीज़ें हुई भी कैसे? तुम लोगों ने सोचा भी कैसे ये सभी चीज़ें करने के लिए? तुम लोग अपने आप को इतने बोलते ना सीधे सादे दिखाते हो, इतने पाक नमाजी भुट्टा चोर बोलते ना वैसा दिखाते हो, और बैकग्राउंड में तुम्हारी अय्याशियाँ चलती है। इतने गंदे होते हैं ये लोग, मुझे तो घिन आने लगी है व्लॉगर्स से कि इतनी गंदगी, इतनी चीप हरकतें। भाई साहब, निदा ने भी डिफेंड किया है, बराबर जवाब दिए हर एक चीज़ का। उसने डिनाई नहीं किया ये फैक्ट कि वो लाइव करती थी या जो भी है उसके साथ। उसका जब हस्बैंड अलाउ कर रहा है और जब वो है उसके साथ, तो फिर जब वो उसको रोक नहीं रहा कुछ करने के लिए, तो फिर वो क्या करेगी? मैं ये नहीं कह रही हूँ कि निदा ने सही किया, जो भी किया दोनों ने गलत किया ऑफ कोर्स, बट मेरा बोलने का मतलब है एज अ हस्बैंड ये चीज़ें तुझे पहले ही ख़त्म कर देनी चाहिए। या ऐसा कोई ऑफ़र आ भी रहा है तो तुम्हें पहली बार लेना ही नहीं चाहिए था। इतने अंधे हो गए तुम लोग कमाने के लिए कि ये सब चीज़ भी चल रही है तुम्हारी। भाई तुम उसको बोल रहे हो कि वो पड़ी रहती थी, एंजाइटी थी, क्यों काटी थी, ये सब तो तुझे पहले से मालूम था। उसने क्यों हाथ कट करी थी या ये एंजाइटी थी, अपने आप को मारती थी वो तो। और ये जो बड़ा खुलासा तो मैंने पहले ही कर दिया था। वो बीच में जो व्लॉग आया था उसको लग गया था सूजन कि वो था कि रिक्शा से गिर गई। अरे वो समझ गया था सब लोगों ने। टीवी जो फूड़ा था वो भी समझ गया था वो झगड़े की वजह से हुआ है। वो बेवकूफ़ तो हम ऑडियंस इतनी भी पागल नहीं कि तुम लोग कुछ भी बताओ हम सब यकीन कर ले। वो तो पहले पिछले टाइम के व्लॉग्स में ही मैंने बहुत पहले ही बता दिया था कि झूठ है ये सारा कुछ। साला इतना गंदा स्क्रिप्ट करते हैं यार ये लोग ने, पूरे सोशल मीडिया को एक्सपोज करके रख दिया है। हाँ तो गाइज अब तुम लोग के ऊपर कि भाई ऐसे लोगों पे बिल्कुल भरोसा मत करो, बिल्कुल भी भरोसा मत करो। जो भी है लीगली इनको जाने दो, जितना गंद फैलाते हैं फैलाने दो, कितना बाहर निकालेंगे। हमें तो ऐसा लग रहा है कि जितना गुड अच्छी बात है चीज़ें सामने आएंगी तो हमें भी पता चल रहा है असलियत ये व्लॉगर्स की दुनिया की। एक्चुअल में कोई नहीं पिस रहा किसी का नहीं। ये 6 महीने के बाद 2-3 महीने के बाद ही लोग सब भूल जाएंगे, अपनी अपनी लाइफ में निकल जाएंगे। ये सब हो गया, पैसे भी कमा लिए, कंट्रोवर्सी क्रिएट हो गई है, हर एक इंसान के मुंह पे सिर्फ ये दोनों की ही बातें हो रही है, दैट्स इट। और कोई टॉपिक नहीं है। इंस्टा, स्नैप, सब यूट्यूब, सारे जगह पे सिर्फ लोग इनके बारे में ही सर्च कर रहे हैं, इनके बारे में ही, क्योंकि लोगों को ये सारी चीज़ें गॉसिप सुनना बड़ा मज़ा आता है। चीज़ें अच्छी लगती है लोगों को सुनने के लिए, ये सब चीज़ें। तो ठीक है, करो पोलम पट्टी खोलो, एक दूसरे के गंद करो, छींटे उछालो एक दूसरे के ऊपर। पर कितना उछालोगे? मतलब लिटरली इनके बैक में क्या क्या नहीं एलिगेशंस। वो ऐप का सुन के शॉकिंग, इसने उसके साथ क्या किया, वो पैसों के लिए। लेकिन मेरा बोलने का मतलब है पैसा निदा नहीं मांग रही है। हाँ पैसा ये बोले पैसा कर रही है, वो उसका जो हक है, वो जो प्रॉपर्टी दोनों ने साथ में लिया है, वो उस चीज़ के बारे में मांग रही है। ये तो मैं वो बोल सकती हूँ। और ऑफ कोर्स उसका भी तो हक बनता है वो चीज़ में, वो प्रॉपर्टी में अगर लोगों ने इन्वेस्ट किया है तो वो उसका भी हक बनता है फॉर श्योर। बस वो ही मांग रही है
और तुम कह रहे हो कि इसको मेरे चैनल पे नज़र थी या मेरे फलाना पे नज़र है या इस पे नज़र है, और ये कह भी रही है कि उसने गोल्ड जमा किया है, फ्यूचर प्लानिंग करके रखी है, सिक्योर करके। ये तो मैं मानती हूँ गाइज़, ये बंदी सोचती थी चीज़ें फ्यूचर के लिए, पर ये नहीं सोचता था। ये नहीं, इसने क्या जमा किया है बताओ? क्यों नहीं बता रहा है अब कि मैंने भी सोचा था, मैंने भी करके रखा था मेरे बच्चे के लिए, ये FD किया या जो भी है तुम लोगों ने करके रखा था, नहीं किया था? ये बंदी ने सोच के रखी थी। और ये तो मैं मानती हूँ, ये फैक्ट है, क्योंकि हमें चैनल्स पे भी व्लॉग्स में समझ में आता था कौन फ्यूचर के लिए सोच रहा है, कौन जमा कर रहा है, कौन उड़ा रहा है, ये समझ में आता था। और ये कह रही है वो नशे को भी कितनी आसानी से इसने, मतलब ना हवा में, मतलब लिटरली टॉप लेवल का छपरी, टॉप लेवल का। हाँ, सब करते थे, सबकी ये गंदगी है, सब गंदगी में घुसे थे, सब चीज़ें करते हैं, मतलब यक्स इतनी गंदी लाइफ है यार गाइस, इन लोगों की इतनी गंदी लाइफ। भाई साहब, इनको कुछ नहीं है इन लोगों का। दिन भर सोना, रात भर जगना, पार्टियां करना, अपनी बीवी की नुमाइशें करना, और कितनी आसानी से ये चीज़ें। देखो गाइस, भले कितना भी कुछ हो जाए, कितना भी, मैं तो यही कहूँगी कि एक अच्छा इंसान होता ना, अगर अच्छा आदमी होता ना, चुप बैठता कि मेरी बीवी ने हिजाब लिया है तो मैं इस चीज़ के बारे में नहीं उसे एक्सपोज करूँगा या उस चीज़ को उसको सपोर्ट करूँगा। हाँ, ये कभी कोई नहीं करता था। तुमने आज चलो पास्ट में चीज़ें हुई है, डेफिनेटली कोई पाक साफ नहीं है या कोई ऐसा नहीं है, बट इतना तो मैं कह सकती हूँ कि निदा इतनी ऐसे वो गंदगी नहीं है कि वो 100 लड़कों को मुंह मारेंगी या ऐसे सब चीज़ें करेंगी, नहीं, इतनी तो मुझे नहीं लगता कि वो गिरी हुई है। पर ये लड़का समझ आ रहा है कि वो है, और जितनी प्राउडली वो अपना बता रहा है ना, मैं तो इन्फ्लुएंसर हूँ, मेरा तो नाम है, मैं सेलिब्रिटी हूँ, फलाना हूँ, मेरे को 100 DMs आते हैं। तो तुम अगर शादीशुदा हो, तुम्हें 100 DM आते हो, तो तुम क्या चैट करते हो उनसे? तुम्हें ये सारी चीज़ें इग्नोर करनी चाहिए, राइट? तुम पढ़ते हो वो सब चीज़ों को? वाह, तो मतलब तुम शादियाँ, मैं तो बोलती तुम लोग शादियाँ ही क्यों करते हो? किसी की लाइफ, किसी की ज़िंदगी क्यों बर्बाद करो? ऐसे ही घूमो आराम से, DM जो आते हैं घूमो फिर। इतने गंद में पीस रहे, इतना लोगों को बेवकूफ़ बना के बैठे यार ये लोग, मतलब माँ बाप भी, सब मिले हुए गाइस, सब। अब छोड़ दो इन लोगों को देखना भी, इनके व्लॉग्स देखना, इनके घटिया प्रैंक्स देखना, सब झूठ होता है, सब व्यूज़ के चक्कर में से सारी चीज़ें हो रही है, और कोई भी चीज़ नहीं है, और कोई भी चीज़ नहीं। जो पिस रहा है वो बच्चा है। बट मैं अभी भी बोलूँगी, देखो उसको, उस बाप को उस बच्चे से कोई लेना देना नहीं है गाइज़। क्या सिक्योरिटी, भाई कौन सा इसके ऊपर इतने ज़्यादा वो हो रहे हैं, घूम तो रहा है मज़े में, और बता मेरे पे सिक्योरिटी नहीं थी कुछ भी। अरे कौन करेगा हॉस्पिटल में यार, CCTV कैमराज है हर जगह पे, तो इतना कौन सा डर था? तो जो तुझे किसी ने रोक दिया अपने बच्चे से मिलने के लिए, अगर होता ना तो इंसान काँप जाता था, रूह काँप जाती है। तू जब वो वॉमिटिंग कर रहा था, तेरे कैमरे नहीं रुक रहे थे, पूरी दुनिया ये चीज़ के बारे में बात कर रही थी, और तुम दूसरे दिन आके बोलते हो किसी से मेरा घर चलता है। बच्चे की उल्टी से एक दिन इनकी व्लॉगिंग नहीं रुकी थी, और तुम कहते हो कि मेरे को बच्चे से प्यार है। नहीं भाई, इतना तो समझ आता है कि नहीं है प्यार। तुम, बच्चा बीमार होता था, ये बीमार होती थी, उस चीज़ का वीडियो बनाता था ये बैठ के। वो बोली ना कि मैं लेटी थी तो कोई बीमार होती थी तो कोई था वीडियो बनाने के लिए। हाँ, तो ये तुम्हारा प्यार था, ये तुम्हारी चीज़ें थी। अगर देखो, मैं बोलती हूँ निदा ने चीज़ें करी, बट बाद में जब उसने हिजाब ली वो सुधरी, उसको बस अपना हस्बैंड चाहिए था, अपना बच्चा चाहिए था, अपनी घर गृहस्थी चाहिए थी, पर तुम्हें नहीं चाहिए थी। वो अगर पॉजेसिव थी, वो तुम्हें कोई चीज़ करने के लिए रोक रही थी, तो तुम्हें सुनना चाहिए था, तुम्हें समझना चाहिए था कि अरे चलो मेरी बीवी को ये सब चीज़ें नहीं पसंद है, मैं क्यों करूं? तो तुम्हें अय्याशियाँ करनी थी, तुम्हें पार्टियाँ करनी थी, तुम्हें लड़कीबाजी करनी थी, तुम नहीं सुधरे थे। वो सही चीज़ बोल रही, सही इन द सेंस कि वो चाह रही थी कि मेरा हस्बैंड मेरे लिए रहे, मेरी बात सुने। हर एक शादीशुदा औरत यही चाहती है एट अ टाइम कि उसको अपनी फैमिली चाहिए होती है, उसको अपना बच्चा चाहिए, तो उसको अपना हस्बैंड चाहिए होता है हर इमोशनल वक्त पे। हमने देखा है कि वो प्रेगनेंसी में भी उसकी, तुम्हारी फैमिली नहीं आई थी उसको हेल्प करने के लिए, बच्चे के बाद भी नहीं आई थी, कोई नहीं आता, सब दिख रहा है, सबको सब दिखता है। तो कुछ भी फालतू के किसी के ऊपर एलिगेशन, किसी के ऊपर लगाना, सब करना, हमको भी पता है
ये सिर्फ 2-4 दिन की चांदनी है, सब भूल जाएंगे उसके बाद। तुम अपनी ज़िंदगी में रहने वाले हो, वो अपनी ज़िंदगी में खुश रहने वाली है। बस ये जो है वीडियोस लोग बना रहे हैं, अभी लेटेस्ट ट्रेंड है, कंट्रोवर्सी है, थोड़े दिन की होती है, उसके बाद सब खत्म हो जाएगा। तो बस यही था इन लोगों की स्नैप एक दूसरे के ऊपर एलिगेशन, बस यही मेन तो था, वही लाइव चैट वाला ऐप वाला, मिसबा ने क्या करी क्या नहीं करी, इसने क्या किया उसने क्या किया, बस यही सारी चीज़ थी। वो सिर्फ पैसा 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 है, मैं तो यही बताना चाह रहा था, लोग समझे नहीं, बेवकूफ़ बन गए, ये सारी चीज़ें। गाइस मुझे तो नहीं लगता ये सारी चीज़ें हैं, और ये लोग बस मज़े ले रहे हैं, कर रहे, उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता इनके ऊपर कीचड़ उड़े, क्योंकि अभी इनकी कोई इज्जत है भी नहीं, पहली बात तो गाइस बस मेरा यही पॉइंट था। लोग मुझे पूछ रहे थे कि इसके ऊपर बना लो, तो मैंने बना दिया। आपके क्या ओपिनियंस है, आप लोग क्या सोचते हो ये सब चीज़ों के बारे में, मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। और जल्दी मिलते हैं ऐसे ही नेक्स्ट अपडेट के साथ, नए पॉडकास्ट के साथ। तब तक के लिए बी हैप्पी, स्टे पॉजिटिव, बाय।